हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किस तरह से पोटेंशियल काउंट होता है इसके बारे में हमें बातें करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने बातें करना है स्टैटिक सिस्टम। मतलब क्या है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी ऐसा आप बोलते हो कि इन्फानाइट से अगर चार्ज आता है तो कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, कभी हमको कैलकुलेट करना होता है कि कोई स्टैटिक सिस्टम हमने जनरेट कर दिया तो वो पूछता है कि बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो सारी चीजें हमको कैलकुलेट करना होता है। आपको बस देखना है कि सिस्टम आपसे पूछना क्या चाहता है, वो हमको इस तरह से बातें करनी है ना। क्या है सिस्टम, वो देखिए। हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी। क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी और इसके रेस्पेक्ट में बहुत सारे चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हमने बोला कि इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करना चाहें तो हमने बोला कि यहाँ पर एक चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है जो कि कितना है, Q1 है। सिमिलरली आपने बोला सर यहाँ पर एक चार्ज है जो कि कितना है, Q2 है। इसी तरह से यहाँ पर कोई चार्ज है जो कि कितना है, Q3 है। और ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है सिस्टम में, n चार्जेस हमारे पास में है। ठीक है, P पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस है, P पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1। सिमिलरली हमने बोला कि P पॉइंट से जो Q2 का डिस्टेंस है वो कितना है, R2। इसी तरह से P पॉइंट से Q3 का जो डिस्टेंस हम लोग लेके चलते हैं बेटा, वो कितना है मेरे पास में, R3। और इसी तरह से Q पॉइंट से Q4, P पॉइंट से Q4 का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास में, R4। ठीक है, कितना है मेरे पास में, R4। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास कोई nth पॉइंट है, मतलब हमारे पास अगर कोई n चार्ज है तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या हो जाएगा, Qn हो जाएगा। और उस पॉइंट का P से जो डिस्टेंस है वो सिंपल कितना हो जाएगा, वो वैल्यू आपका हो जाएगा R। कितना हो जाएगा वो वैल्यू हमारे पास में, Rn। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना है, R4 है, ये Rn। क्लियर है सब बातें। क्वेश्चन पूछ आता है हमारे पास में, ठीक है, कि ऐसा सिस्टम को अगर हमें जनरेट करना पड़ेगा तो किस तरह से हम लोग इसमें सिस्टम को इस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हम बात करते हैं। तो ये जो P है ये कैसा है, एक चार्ज्ड वैल्यू। ठीक है, ये कैसा है, एक चार्ज्ड वैल्यू है, उसकी वजह से हमें सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की काउंटिंग करनी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है भाई, ये जो P है ये खुद भी चार्ज है तो Q1 पे क्या करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे चार्जेस हमने बोल दिया कि पहले कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे थे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे उनको लाना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो सब सिखाया है होने को, तो लेकिन फिर भी वापस से एक बार डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमें वहां पर हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ टर्म्स, अभी हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल पोटेंशियल का वैल्यू होगा कितना। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने बोला कि सबसे पहले तो आप बोल दीजिए इनिशियली all charges are at infinity। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहे हो, Q1, Q2, Q3, Q4 और ये जो आपका Qn है, ये सब कहां पर थे, इन्फिनिटी पे थे। वहां से हम इसको R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली Rn के ऊपर लेके आए हैं। तो हमें किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा वो हमें देखना है। आपने कहा सर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक Q1, ठीक है, Q1 चार्ज है हमारे पास, Q1 जो चार्ज है इसको हम सिस्टम में लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, Q1, और फिर इसके बाद में रेस्पेक्टिवली सब आएंगे। टेक Q1 चार्ज इनटू सिस्टम एंड देन all charges रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा सर ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आएगा ये चार्ज, सबसे पहले कौन आएगा, Q1 चार्ज आएगा हमारे पास में। ठीक है, अब क्या होगा, Q1 चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q1 क्या है आपका, सिंपल आपको बताना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है। Q1 पॉइंट चार्ज इज कितना हो जाएगा, इज कहां पर देखना है, P पे देखना है।
कहां पर देखना है, P पे देखना है, ठीक है। तो आपने बोला कि V1 इज V1 और ये इक्वल्स टू क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, KQ बाय R होता है, तो क्या लिख दोगे, KQ1 डिवाइड बाय R1। समझ रहे हो, V होता क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है मेरे पास में, वो होता है KQ डिवाइड बाय R। अभी कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू Q1 है और R का वैल्यू R1 है, तो सिंपल हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली हम अगर बात करें तो ये सारे इस तरह से बढ़ते हैं, तो हम बोल देते हैं सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू other point charges on P, ठीक है। यहाँ पर काउंट किस पे हो रहा है, P पे काउंट हो रहा है ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पर क्या काउंट हो रहा है, हम सारे के सारे चार्जेस का जो पोटेंशियल काउंट कर रहे हैं वो कहां पर काउंट करते हैं, वो हम P पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपने बोला V1 तो आ गया सर, ऐसे आप लिख सकते हो V2 का वैल्यू, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आपने कहा सर KQ बाय R2 हो जाएगा आपकी बार, तो Q का वैल्यू कितना है, Q2 है, तो कितना हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R2। सिमिलर केस में आपने कहा सर V3 भी काउंट कर सकते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइड बाय R3। सिमिलर आपने कहा सर हम लोग 4 भी काउंट कर सकते हैं, तो 4 कितना हो जाएगा बेटा, K मल्टीप्लाई बाय Q4 डिवाइड बाय R4। सिमिलरली अगर आप Vn काउंट करते हो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, Vn की अगर काउंटिंग करते हो तो सिंपल है यार, सिंपल कितना हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय Qn डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, Rn। मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल देना है तो ये होगा क्या, आपने कहा सर ये हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n, टोटल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn, सबको काउंट कर दो, कितना हो जाएगा, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो गया K मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, QI डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, RI, कितना हो जाएगा, QI डिवाइड बाय RI। आपको 1 चाहिए 1 रखो, 2 चाहिए I का वैल्यू 2 रखो, 3 चाहिए 3 रखो, N चाहिए N रखो, जो वैल्यू चाहिए रखते हुए चले जाओ और सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल की अगर बात करते हो तो क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि जो टोटल होगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अलग अलग पॉइंट का है, टोटल सिस्टम का कितना होगा अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करोगे तो आपको कुछ सिस्टम मिलेगा जिसमें V का वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि V, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, सम कर दिया। किसी तरह का कोई भी हमने यहाँ पर वेक्टर समेशन या फिर किसी और तरह के समेशन को यहाँ पर काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है, तो फालतू हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सब चीजें। ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास है, डायरेक्टली हमने सबको क्या कर दिया, सम कर दिया। साइन के साथ सम कर देना, Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो भी होगा पोटेंशियल टोटल वैल्यू आपके पास में वहां पर आ जाएगा। किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ये स्टैटिक सिस्टम है, P पॉइंट पे काउंट हुआ है। ये कैसा सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है, P पॉइंट पे काउंट हुआ है। ध्यान देना है सब कुछ। Q1 Q2 Q4 ये सारे चार्जेस कहां पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं, और इनको लाना किसके पास है, P पे लाना है। मतलब P पे इनको ला के रखना नहीं है, इनको जब R1 R2 अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हैं तो इनकी वजह से P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमने काउंट किया है। ये ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने काउंटिंग किया है। एक मैंने आपको और बताया था, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वापस से एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्क डन ड्यू टू, ठीक है, हम लोग बात करना चाहते हैं वर्क डन ड्यू टू एन सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर सिस्टम में n चार्जेस हैं तो उनको
प्लेस करने में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम। ये जो चीज है ये क्या है, ये स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये है टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम। क्या हो जाएगा, टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। एक चार्जों का सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, तब क्या होता है वो हमें देखना है। चलो देख लेते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पर एक कोई चार्ज है, बहुत डिस्टेंस के ऊपर है, इन्फिनिटी पे पहले ये सब चार्ज बैठे हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं ये सब लोग, इन्फिनिटी पे चार्जेस हमारे पास है। तो 3 हम लोग लेके चल रहे हैं फिलहाल, उसी से हम लोग बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आपने कहा सर Q1 यहाँ पर है, यहाँ पर ये Q3 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, और ये सब के सब कहाँ पर बैठे हुए हैं, सब के सब इन्फिनिटी पे बैठे हुए हैं। कहाँ पर है ये सब, इन्फिनिटी पे हम लोगों ने प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमने क्या किए हैं, प्लेस किए हैं। अब आप करते क्या है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया कि ऑल चार्जेस आर एट इन्फिनिटी इनिशियली सब कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। अब उनको हम मूव कराना चाहते हैं, मूव करा के क्या करोगे, आपने कहा सर Q1 पॉइंट को लाना है इस 1 पॉइंट के ऊपर, Q2 को यहां पर लाना है इस 2 पॉइंट के ऊपर, और Q3 को यहां पर लाना है इस 3 पॉइंट के ऊपर। इन्फिनिटी से कहां लाना है, इन पॉइंट्स पे लाना है। तो आपने कहा सर इन्फिनिटी से अगर लाना है तो इसको हमने उठाया और यहां पर मूव कराया। कितना डिस्टेंस चले आप, आपने कहा सर मैं R1 डिस्टेंस चल चुका हूं, यहां पर चले। तो आपने सबसे पहला पैरामीटर लिख दिया, लेट मूव Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 1, इन्फिनिटी टू पॉइंट 1, ठीक है। कहां पर है, पॉइंट 1 पे हम इसको मूव करना चाहते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज was there इनिशियली वहां पर कोई चार्ज था ही नहीं, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है ये हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ ई इलेक्ट्रिक एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी आर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एफ ई इज इक्वल टू कितना है, 0। क्यों है, बिकॉज इनिशियली नो चार्ज was there इन सिस्टम के अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। और अगर सिस्टम में कोई चार्ज नहीं था तो Fe का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसीलिए हमारा जो वर्क डन है, किसका वर्क डन, Q1 का, ये वैल्यू कितना हो गया है, 0। वर्क डन 0, Q1 का वर्क डन कितना हो गया है, 0, ठीक है। तो आपने कहा तो अच्छी बात है। अब देखो हमने जब इसको यहां से मूव किया है, अब ये यहां आ चुका है Q1 चार्ज, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस 1 पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज अब आके बैठ चुका है। अब क्या होगा, अब आपने कहा सर हम दूसरे सिस्टम को मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर अब हम Q2 को लेके आना चाहते हैं और इसको लाके रखना चाहते हैं 2 पॉइंट पे, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, R2। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे हम लोग, R2 डिस्टेंस को हम लोग ट्रेवल करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल सी बात है यार, जब आप इस पॉइंट को यहां से यहां लाओगे तो ये इस पे क्या करेगा, ये वाला पॉइंट इस पे क्या करेगा, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करेगा, और उससे एक हमारे पास क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो आप देख सकते हो, देखें। तो ये करेगा क्या, ये इसी लाइन ऑफ एक्शन में, इसी की लाइन ऑफ एक्शन में इस तरह से क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से अब इनको आप ऐड करोगे, इनको आप जिस तरह से ऐड करोगे तो इसी ऑफ लाइन ऑफ एक्शन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा एफ इलेक्ट्रिक, किसका मिलेगा, 1-2 ना मिलेगा, F12 इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब
फर्स्ट कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, सेकंड को आप लोगों ने एनालाइज करना है। दूसरे काम में आप क्या कर रहे हो, आपने कहा सर इन सेकंड सिचुएशन लेट मूव Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 2.2, ठीक है 2.2। आपने बोला कि हम लोग Q2 को यहां से इंफिनिटी से मूव करते हैं, कहां पर मूव करते हैं, 2 पॉइंट पर मूव करते हैं। अब क्या होगा, आपने कहा सर देयर विल बी a resistance due to Q1 charge on Q2 चार्ज, ठीक है। कहां पर होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आप इसको देख पाएंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और रेजिस्टेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर ऐसे सिचुएशन के अंदर तो हमारा जो वर्क डन है जो किसका, Q2 का, वो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर माइनस इंटीग्रेशन F जो फोर्स है 1 2 मल्टीप्लाई बाय dr। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपने कहा सर लिमिट्स पुट करेंगे, सब कुछ पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये आपको मिल जाएगा k मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R12 हो जाएगा, R12, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, पहले ही हम लोग इसको देख चुके हैं, तो सिंपल है। जब इसको आप सोल्व करेंगे F12 का वैल्यू पुट करोगे Q1 Q2 बाय R है, dr से इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहां से करोगे 1 से 2 लिमिट पुट करोगे, आपको Q1 की वजह से जो वर्क डन करना पड़ा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। Q2 के ऊपर जो हमें काम करना पड़ा है उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ से काउंट कर लोगे, इसका वैल्यू 0 था, इसका वैल्यू काउंट हमने कर लिया। अब क्या करें, आपने कहा सर अब तीसरे चार्ज को मूव कराते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड जो चार्ज है, थर्ड चार्ज जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, थर्ड चार्ज जो यहाँ पर है इसको आपने कहा सर इसको हम मूव कराते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमारा चार्ज आके बैठ जाएगा और डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वो कितना करेंगे, R3। डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितना करेंगे, R3। आपने कहा सर जब हम ऐसा करेंगे तो उस सिचुएशन में Q1 भी इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में। Q1 क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स जनरेट करेगा, तो आपने कहा सर इस पे यहाँ जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा, F13। सिमिलर केस में ये वाला जो है, ये जो Q2 है, ये भी इस पे क्या करेगा, इस तरह से फोर्स जनरेट करेगा जो कि कितना हो जाएगा, F23। मतलब इन दो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही नहीं, 0, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक वैल्यू आ गया, अब दो रेजिस्टेंस हो गए, इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग कहा कि चलो काउंट करते हैं। तो जैसे आप इसकी बातें करोगे तो चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने कहा सर थर्ड पार्टी की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपने कहा सर लेट मूव Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 3, ठीक है। इंफिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं उसको, पॉइंट 3 पे लेके आ रहे हैं, और उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, तो आपने कहा सर इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे देयर विल बी ए रेजिस्टेंस, हो जाएगा देयर विल बी ए रेजिस्टेंस ड्यू टू चार्ज Q1 and charge Q2 on charge Q3। Q1 Q2 का Q3 पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर
हमें अगर वर्क डन चाहिए, किसका वर्क डन चाहिए, Q3 का, Q3 पे जो वर्क डन हमने किया अगर वो चाहिए, तो आपने कहा सर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन जो Q1 की वजह से होगा वो, और जो वर्क डन हम Q2 की वजह से करेंगे वो हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो आपने कहा चलो करते हैं। तो वर्क डन 3, ठीक है, तो वर्क डन Q3 इज इक्वल्स टू 1 और 3 के बीच का रेजिस्टेंस, तो आप इसको लिख सकते हो dr, कहां से कहां जाना है, 1 से 3 आ जाएगा, 1 से 3 f Q3 इक्वल्स टू माइनस 1 से 3 f13 dr, प्लस आता है लेकिन माइनस साइन ही रहेगा क्योंकि साइन माइनस का रहेगा। वापस से जाओगे कहां से कहां तक, 2 से 3 के डिस्प्लेसमेंट किसका देखना है, F23 इंटू डी आर, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन Q3, वर्क डन Q3 कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है, बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइड बाय R23। आपने कहा सर टोटल वर्क डन कितना होगा, तो आपने कहा सर वर्क डन Q1 प्लस वर्क डन Q2 प्लस वर्क डन Q3, तीनों का ऐड कर दो। आपने कहा सर जब वर्क डन Q1 की बात होगी तो वो कितना हो गया, 0। दूसरा जो वर्क डन था वो कितना था, F12 के बराबर था, और तीसरा जो वर्क डन है वो क्या है, F13 हुआ, प्लस में कितना हुआ, वर्क डन 13 हुआ और वर्क डन 23 हुआ। देखो यहाँ पर हो गया ना इस तरह से। तो आपने कहा सर यहाँ पर हम इनको अगर देखें तो 13 23 काउंटिंग में है और पीछे वाले में सिर्फ 12 काउंटिंग में था। तो आपने कहा सर टोटल वर्क डन अगर देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, टोटल वर्क डन असेंबल करने में, तीनों चार्जेस को असेंबल करने में जो वर्क डन मिलेगा आपको, तो आपने कहा सर वो वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में, हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q2, सॉरी ये 1 है तो ये हो गया 13 डिवाइड बाय R13 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, ये टोटल हमारे पास होगा। अब देखो जब हमारे पास में फर्स्ट चार्ज आया वर्क डन 0, जब हमारे पास फर्स्ट चार्ज आया वर्क डन 0, सेकेंड चार्ज आया वर्क डन 1, थर्ड चार्ज आया वर्क डन 2, ठीक है। तो आप इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2, कितना लिखा हुआ है, 0 प्लस 1 प्लस 2। कैसे लिखा, आपने कहा सर ये जो चीज है ये है वर्क डन Q1, ये जो चीज आई है ये कितना है, दिस इज वर्क डन Q2, और ये जो चीज आई है ये क्या है, वर्क डन Q3। वर्क डन Q3 में कौन कौन था, आपने कहा सर वर्क डन पहले तो हमने देखा था 1 3 और फिर हमने देखा था वर्क डन 2 से 3, दोनों को हमने काउंट किया। और इस वाले में क्या था, इसमें सिर्फ वर्क डन आया था सर 1 2, ठीक है, यही तो था, इसी चीज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ये 4 चार्जेस होते तो क्या होता, अभी तो 3 चार्जेस था ना, अगर ये 4 चार्जेस होते तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसके अंदर 4 कोई चार्जेस है मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है या 3 है, ये Q2 है, ये कोई Q4 चार्ज, ठीक है। इनको आपको असेंबल करना है, इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से इनको लाना है और इनको यहाँ पर असेंबल करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इन्फिनिटी पे पहले बैठे हुए थे ये सब लोग, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे थे ये लोग, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे था, ठीक है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे था, ठीक है। इनको हम लोगों ने मोशन कराया है, मोशन कराया तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट R2 का हुआ है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो R1 का हुआ है, सिमिलर केस में यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो R3 का हुआ है, और यहाँ से हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो कितना है, R4 का दिया है। इनिशियली कहाँ पे थे हम लोग, इन्फिनिटी पे थे, तो सबको हम लोगों ने डिनोट कर दिया कि सबसे पहले तो हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, इन्फिनिटी पे बैठे हुए। आ गए हम लोग यहाँ पर, जैसे ही आप Q1 चार्ज को अकेले को लाएंगे, ये तो तीनों रहेंगे नहीं, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो
WQ1 इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सिमिलर जब आप लाओगे Q2 को, जैसे आप यहाँ पर लाओगे Q2 को, तो जैसे Q2 लाओगे तो सिर्फ अकेला ही तो है, यहाँ पर कौन है, ये अकेला ही तो है। तो आपने कहा सर अगर ऐसा होगा तो सिर्फ Q1 इस पे क्या करेगा, Q1 इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से एक फोर्स जनरेट करेगा, और आपने कह दिया ये हो गया सर F12, एक रेजिस्टेंस फील होगा। तो आपने कहा सर वैल्यू हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, ये 1 पॉइंट है। सिमिलर ऐसे बोलोगे ना, तो सारे पॉइंट्स अगर इस तरह से बोल दोगे आप तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जब 2 पॉइंट है तो कोई और दूसरा चार्ज नहीं है, अकेले का प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने कहा सर अब हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि 3 में कितना होगा। आपने कहा सर ये तो आसान है, Q3 पता लगाना है। तो अभी 4 नहीं है वहां पर, अभी 4 चार्ज वहां पर नहीं है। कौन कौन है, 1 भी है 2 भी है, 1 भी है 2 भी है। और अगर ऐसा होगा दोस्त तो आपने कहा सर ये जो 2 चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स जनरेट करेगा, और ये जो फर्स्ट चार्ज है ये भी इसमें फोर्स जनरेट करेगा। तो ये तो हो गया मेरा F13 का वैल्यू, और इस डायरेक्शन में इधर जाता हुआ कौन हो जाएगा मेरे पास में F23 का वैल्यू। सिंपल है चीजें, है ना। तो आपने कहा सर 2 फोर्स यहां पर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि 2 चार्जेस सिस्टम में आ चुके हैं, तो दोनों इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना इफेक्ट जनरेट करेंगे, और उस इफेक्ट को हमें काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों के इफेक्ट आया, तो एक 2-3 का आया, एक 1-3 का आया। तो आपने कहा सर इसको हम लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। वैल्यू कितना हो गया, K मल्टीप्लाई बाय 1-3 का ले लो पहले, तो 1-3 KQ1 Q3 डिवाइड बाय R13, प्लस दूसरा है 2-3 का, तो कितना हो गया KQ2 Q3 डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा, मेरे पास हो गया R23। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, R23 है, ये डिस्टेंस आपका R13 हो गया, ये आपका R12 हो गया। सिंपल है, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस तो लेना है। ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज बना। आपने कहा सर अब फोर्थ चार्ज भी आएगा सिस्टम में, हमारे पास क्या होगा, अब फोर्थ चार्ज भी हमारे पास सिस्टम में आएगा। तो लाओ सिस्टम के अंदर भाई, जैसे ही आपने इसको सिस्टम में एंटर कराया, जैसे ही सिस्टम में ये आएगा, तो बेटा जी 3 चार्जेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या क्या करेंगे ये देखो। आपने कहा सर सबसे पहले तो यहाँ पर एक चार्ज Q2 फोर्स लगा देगा, ये हो जाएगा F24। Q3 भी इसके ऊपर क्या कर देगा, इधर से फोर्स लगा देगा, ये आ गया, कितना हो गया F34, और Q1 भी इसके ऊपर फोर्स लगा देगा, तो ये रहा आपका Q1, और ये इन्होंने लगाया फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन लगभग सेम रहेगा इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा, ये हो गया F14। ठीक है, तीनों ने इसके ऊपर क्या किए, फोर्स लगाए। तो आपके डिस्टेंस देखना होता है, तो ये हो गया R34, ये डिस्टेंस हो गया R24, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास बना है ये कितना हो गया R14। 3 फोर्स आ गए, तीनों फोर्स काउंट कर लो। तो तीनों फोर्स कैसे काउंट करें, बहुत आसान है, फोर्स हमें पता ही है, डिस्टेंस हमें देखना ही होता है, dr f इंटू dr, तो एक r कैंसिल हो जाता है ना, सिंपल। तो कैसे लिखोगे, आपने कहा सर इसको अगर इस तरह से लिखना है तो क्या लिखा जाए, आपने कहा सर f सिंपल, एक तो हुआ 1/4, तो Q1 Q4 डिवाइड बाय क्या हो गया R14, प्लस दूसरा है K मल्टीप्लाई बाय Q2 Q4 डिवाइड बाय R24, प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। तो आपने कहा सर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, आपने कहा सर WQ1 प्लस WQ2 प्लस WQ3 प्लस WQ4, कितना हो गया वर्क डन, वर्क डन हुआ 0 पहले की वजह से, इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर यहां पर होते n चार्जेस, अगर यहां पर क्या होते n चार्जेस होते, तो बेटा टर्म तो उसी तरह से जाती, एक हमने 2 पे देखा, 3 पे देखा, हर एक में देखा, तो आपका जो वर्क डन बनता वो कितना होता, वो होता 0 + 1 + 2 + 3, और इसी तरह से ये चला जाता, और कहां तक जाता n - 1 तक।
ठीक है। तो अगर आपको टोटल टर्म्स चाहिए, टोटल टर्म कितने होंगे n चार्जेस को लाने में, तो अगर n चार्जेस को लाने में टोटल टर्म चाहिए तो वो सिंपल हो जाएगा इनका समेशन, तो n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाय, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दीज आर द टोटल टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन, टोटल टर्म जो क्रिएशन को करने में, इस सिस्टम को जनरेट करने में जो इन्वॉल्व होंगी उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करें आप वापस से, समय समाप्त हो रहा है। चार सिस्टम को लाने में हमारा जो चार्ज लगा, चार सिस्टम को क्रिएट करने में हमारे पास फोर्सेस कैसे आए, वर्कडन कैसे कैसे आए। फोर्सेस, आपने फर्स्ट चार्ज को लाया, कोई वर्कडन नहीं मिला। सेकंड चार्ज को लाए, सिर्फ Q1 चार्ज का इफेक्ट आया। जब थर्ड चार्ज को लाए तो Q1 का इफेक्ट भी आया, Q2 का इफेक्ट भी आया। फोर्थ चार्ज को जब लाए तो Q1 Q2 Q3 तीनों का इफेक्ट आपके पास आया, और आपने उनकी वजह से अलग अलग वर्कडन का समेशन इस तरह से लिख दिया। n चार्जेस अगर हमारे पास सिस्टम होते, इफ n चार्जेस वर देयर, तो क्या होता, फर्स्ट चार्ज को लाने में वापस से जीरो, सेकंड चार्ज को लाने में एक वर्क डन, थर्ड चार्ज को लाने में दो वर्क डन, फोर्थ चार्ज को लाने में तीन वर्क डन, फिफ्थ चार्ज को लाने में चार वर्क डन, ऐसी n-1 वर्क डन होते। nth को लाने में, nth चार्ज को लाने में कौन सा वर्क डन होता, n-1 टर्म्स जाती। तो आपने कहा सर टोटल वर्क डन अगर देखें तो इन सबको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो दीज आर द टोटल टर्म्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो कितना है ये, n इंटू एन माइनस डिवाइड बाय टू, कितना है, n इंटू एन माइनस डिवाइड बाय टू। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक सिस्टम को क्रिएट करने में लगने वाला वर्क डन है ये, एक सिस्टम को क्रिएट करने में लगने वाला वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक सिस्टम को क्रिएट करने में लगने वाला वर्क डन या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, वर्क डन, वर्ड लिख दिया, वर्क डन टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या लिखा आपने, वर्क डन टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया वर्क डन, अभी अभी हमने पता लगाया। वर्क डन टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ चार्ज की अगर बात करते हो तो वो एन सिस्टम होगा ना, तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल है। तो क्या लिखोगे आप, कहोगे सर एन, सिंपल आप लिख दोगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, सॉरी स्मॉल n हो गया, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय वर्क डन,
मल्टीप्लाई बाय वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जो भी वर्क डन है उसको इस टर्म से क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन निकालो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस तरह से वैल्यू मिलता है। तो सिंपल है। तो ये है वर्क डन टर्म्स, वर्क डन टर्म्स, इतनी टर्म्स होंगी, विल बी देयर, विल बी देयर। तो कैसे कैसे लिखोगे, सिंपल आपको लिखना है वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस इस तरह से आपको लिखना है WN, ठीक है। कितना लिखेगा, WN। तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, फर्स्ट का वर्क डन कितना होता है 0, सेकंड का वर्क डन 1, थर्ड का वर्क डन 2, मतलब 2 टर्म्स, इतने टर्म्स की बात होती है ना। तो इस तरह से हमने इसको काउंट किया है। तो nth के लिए कितना हो जाएगा, n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। इन सबको समेशन करोगे तो आपको कुछ वर्क डन हमारे पास मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग इसकी बातें करते हैं। ये है वर्क डन, ये क्या है आपका वर्क डन है, ठीक है। अब एक हमने अभी थोड़ी देर पहले काउंट किया था, और वो क्या चीज थी वो देखो, हमने निकाला था पोटेंशियल, क्या निकाला था, पोटेंशियल ड्यू टू एन सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। एन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वो वैल्यू तो सीधा आपके पास कितना आ गया था, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज इक्वल्स टू n k मल्टीप्लाई बाय क्यू आई डिवाइड बाय आर आई, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर देखना है तो ये होगा, और अगर वर्क डन देखना है तो आपके पास में इतने टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा छोटा फंडामेंटल सी चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एन सिस्टम को क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगता है और एन सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये वर्क डन है, ये पोटेंशियल डेवलप है। एन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ये एन चार्जेस की वजह से वर्क डन का डेवलपमेंट है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और फिर उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू करें, तभी हम इसकी बातें कर सकते हैं, ठीक है।